मुल्क में GBS यानी कि गलियन बार सिंड्रोम का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा है और अब यह खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। इत्तलात के मुताबिक मुंबई में इससे मुतासिर एक मरीज की मौत हो गई है। इससे कबल महाराष्ट्र के पुणे में GBS की वजह से 7 अफराद की मौत हो चुकी है। अब तक मुल्क में कम अज कम 2 रियासतों में इस मर्ज के मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में शरीक 53 साल मरीज ने GBS की वजह से दम तोड़ दिया। वो कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर था। जुमे को शहर में GBS का पहला केस सामने आया था, जब 64 साल खातून को बुखार और पेट की खराबी के बाद लकवे की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। हुकाम के मुताबिक ये खातून मुंबई के अंधेरी मशरिकी इलाके की रिहायशी हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 2 रोज कबल भी रियासत तेलंगाना में GBS की वजह से खातून की मौत हो चुकी है। रियासत तेलंगाना के वकाराबाद जिले में महकमा जंगलात के हुक्काम को अनंतगिरी जंगलात में शेर की नकलो हरकत का पता चला। इस सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर दिनेश्वर ने अवाम और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को चौकस रहने की हिदायत दी और उन्हें जंगल की तरफ जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। दिनेश्वर ने मजीद कहा कि शेरों की नकल मकानी का पता चलने के बाद जंगल के अहम इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। ये इक़दाम अब इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं कि ताकि कोई हादसा ना हो, साथ ही सयाहों और मुकामी अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनअती नुमाइश में मजीद 2 दिन की तोसी कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नुमाइश सोसाइटी के अरकान की दरख्वास्त पर इस तोसी से इत्तेफाक किया। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त की थी कि नुमाइश को मजीद 2 दिन तक बढ़ाया जाए, जिस पर कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। याद रहे कि नुमाइश 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ताहम अब इसको 17 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है। ये तोसी नुमाइश में शिरकत करने वालों को मजीद वक्त फराहम करेगी ताकि वो नुमाइश के तमाम स्टॉल्स और प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे को उनके 2 रोज़ा अमेरिकी दौरे से पहले दहशतगर्दों की जानिब से हमले की धमकी मिली। मुंबई पुलिस ने आज ये मालूमात फराहम की। मुंबई पुलिस के हवाले से बताया गया है कि 11 फरवरी को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल हुआ, जिसमें ये इंतबाह दिया गया था कि दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तैयारे पर हमला कर सकते हैं क्योंकि वो एक सरकारी गैर मुल्की दौरे पर जा रहे हैं। कॉल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शख्स की जहनी हालत ठीक नहीं है। बताया गया है कि मुंबई के चैम्बूर से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। चारशंबे के रोज़ हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुकामी लोगों ने चारशंबे को हनुमान मंदिर के अंदर गोश्त के टुकड़े पाए। मंदिर के पुजारी ने गोश्त के टुकड़ों को दरियाफ्त किया और कमेटी के अरकान को आगाह किया। जैसे ही ये खबर फैली, लोग मंदिर में जमा होने लगे और जल्द ही मुकामी BJP कारकुनों ने यह मसला उठाया। दाएं बाजू के कारकुनों ने बड़ी तादाद में जमा होकर मंदिर में एहतजाज किया और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। इस दौरान पुलिस फोर्स को मुतहरिक कर दिया गया। कशीदगी के पेश नज़र सीनियर हुक्काम मौके पर पहुंच गए, मुकामी कम्युनिटी के साथ बातचीत की। एहतजाज के पेश नज़र इलाके में दुकानें बंद कर दी गई। अयोध्या में वाक़ राम मंदिर के चीफ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का देहांत हो गया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे और लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ज़ेर इलाज थे, जहां चारशंबे के रोज़ उन्होंने आखिरी सांस ली। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी को फालिज के बाद तशवीशनाक हालत में अस्पताल के न्यूरोलॉजी वार्ड के HDU में दाखिल किया गया था। वो दियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। आचार्य सत्येंद्र दास के देहांत पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इज़हार ताज़ियत करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत किया पेश। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में दर्ज पॉक्सो केस में मुल्ज़िमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक 8 साल नाबालिग लड़की को अगवा करके उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई। इस केस के मुल्ज़िम शेख जावेद वल्द शेख इमाम, जिसकी उम्र 27 साल बताई गई है और वो पेशे से ऑटो ड्राइवर है। एलबी नगर रंगारेड्डी जिले साकिन को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एलबी नगर रंगारेड्डी जिले के मोअज़्ज़िज़ फास्ट ट्रैक स्पेशल जज ने मुल्ज़िमीन को कसूरवार करार दिया। इस केस में मुल्जिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसके अलावा 10 लाख रुपये मुतासिर लड़की को मुआवजा फराहम किया गया।
BC वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना में आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मुतालबे को लेकर हैदराबाद में 9 मार्च को एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनक़िद करने का ऐलान किया। एसोसिएशन के कौमी सदर जजोला श्रीनिवास गौड़ ने ऐलान किया है कि BC के लिए कानूनी तौर पर 42% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने के बाद ही इंतखाबात कराए जाने चाहिए। उन्होंने मौजूदा हालात पर तनकीद करते हुए BCs का दबाव करार दिया और तेलंगाना भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का अज़्म किया। इंटरमीडिएट के RJD जयप्रदा बाई ने जूनियर लेक्चरर्स के मुंतखब उम्मीदवारों के लिए 13 फरवरी से काउंसलिंग मुनक़िद करने का शेड्यूल जारी किया। 19 फरवरी तक ये अमल जारी रहेगा। जुमला 1286 उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए तलब किया जा रहा है, जिसमें मल्टी जोन 1 के हदूद में 659 और मल्टी जोन 2 के हदूद में 627 उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिनके लिए हैदराबाद के गन फाउंड्री में वाक़े महबूबिया गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में काउंसलिंग का इंतजाम किया गया है। मल्टी जोन 1 के उम्मीदवार के लिए सुबह 10 ता 1 बजे दिन और मल्टी जोन 2 के उम्मीदवारों के लिए दोपहर 2 ता शाम 5 बजे तक काउंसलिंग का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा 13 फरवरी को 214 उम्मीदवार, 14 फरवरी को 215 उम्मीदवार, 15 फरवरी को 215 उम्मीदवार और 17 फरवरी को 214 उम्मीदवार, 18 फरवरी को 213 उम्मीदवार, 19 फरवरी को 215 उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग का इंतजाम किया गया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा के दौरान बरक़ी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाएं और 1 मिनट का भी सरबराही में खलल ना हो पाए। भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरक़ी के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास में गरमाई एक्शन प्लान पर मुशावरत की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत मौसम गर्मा में बरक़ी तलब के मुताबिक सरबराही के लिए तैयार है। उन्होंने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बरक़ी तलब और सरबराही की तफसीलात हासिल की और तवक्को ज़ाहिर की है कि जारिया मौसम गर्मा में बरक़ी तलब के मुताबिक सरबराही का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि मौसम गर्मा में बरक़ी के मौसर सरबराही ज़रूरी है। अहदेदारों और स्टाफ को मौसम गर्मा में 24 घंटे चौकस रहना चाहिए।